यह कहानी एक छोटे से शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की है। इस परिवार में सास सरला देवी और बहू रिया रहती है। सरला देवी का स्वभाव थोड़ा कठोर था और वह बहुत ही सख्त थी, जबकि रिया एक समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उनका परिवार आमतौर पर बहुत सुसंगत था, लेकिन सास और बहू के बीच में हमेशा कुछ न कुछ छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती थी। सरला देवी को हमेशा लगता था कि रिया उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाती थी, और रिया को यह लगता था कि उसकी सास बहुत कठोर और पुराने ख्यालातों की है। दोनों के बीच कभी भी सुलह नहीं हो पाती थी। रिया की कोशिश होती थी कि वह घर का काम अच्छे से करे और सास को खुश रखे, लेकिन फिर भी सरला देवी हमेशा कोई न कोई बात निकाल देती थी। एक दिन सरला देवी को अचानक से स्वास्थ्य समस्या हो गई। उन्हें डॉक्टर ने कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी। अब रिया को यह मौका मिला कि वह अपने सास की देखभाल अच्छे से करे, लेकिन पहले की तरह उसे डर था कि कहीं सास उसे दोष न दे दे। रिया ने पूरी कोशिश की कि वह सरला देवी की आरामदायक देखभाल करे। वह रोज उन्हें समय पर दवाइयाँ देती, उन्हें हल्का भोजन देती और उनका ध्यान रखती। धीरे धीरे सरला देवी ने देखा कि रिया वाकई में उनकी देखभाल कर रही थी और वह उनका भला चाहती थी। रिया ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की और हमेशा शांत रहकर काम करती रही। एक दिन सरला देवी ने रिया से कहा, बेटी, मैं अब समझ पाई हूँ कि तुम कितनी समझदार हो। मैंने पहले तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा था। तुमने मेरी देखभाल इस तरह से की जैसे कोई अपनी माँ की करती है। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, अगर आप खुश रहेंगी तो हम सभी खुश रहेंगे। मेरे लिए यह मेरी जिम्मेदारी थी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कोशिश को समझ सकेंगी। यह सुनकर सरला देवी को एहसास हुआ कि रिश्तों में समझदारी और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसने अपनी शक्ति को थोड़ा नरम किया और रिया से रिश्ते को एक नई दिशा दी। दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं बेहतर हो गया था। समय के साथ सरला देवी और रिया के बीच का बर्फ पिघल चुका था। अब वे एक दूसरे से अच्छे दोस्त बन गए थे। सरला देवी ने रिया से न सिर्फ बहू के रूप में बल्कि एक दोस्त के रूप में भी बहुत कुछ सीखा। रिया ने भी अपनी सास से जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी कभी रिश्तों में छोटी मोटी गलतफहमियां और मतभेद होते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से उन्हें सुलझाया जा सकता है।